तो कैसे बीते भाई साहब? 9 साल तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो पुराना जो चल रहा था वही सही था। अच्छा, पुराना सही था। हाँ, 9 साल पहले ही सही था। अच्छा, हाँ, मतलब मोदी राज में खुश नहीं है आप? खुश क्या है, अभी आप चले जाओ गांव में देखो या कहीं बाहर अदरवाइज चले जाओ तो वहाँ पे ना जो गरीब लोग हैं वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। सरकारी प्राइवेट जितने भी स्कूल है वो अपने मनमानी के फीस लेते हैं। तो जो गरीब आदमी है जिसके 2-3 बच्चे, जो 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है वो 400 रुपया नहीं दे पाएगा। हर साल उसको नाम भी लिखवाना है। 6 में गया 7 में गया तो फिर से नाम लिखाना नहीं, कहाँ से पढ़ा पाएगा? तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? जब बंदा पढ़ेगा, मजबूत होगा, तभी देश बढ़ेगा आगे। देखिए हम बहुत पिछड़ा क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, देवघर झारखंड से आते हैं। 10 नहीं है। 10 साल पहले वहाँ पे ना कुछ था, सिर्फ एक बाबा मंदिर था, ठीक है। अब देखिए आप एयरपोर्ट आ गया आपका, फिर एम्स आ गया है, अब बहुत हाईवे बन रहा है वहाँ पे। किसने बनाया वो भी बता दो। बनाया हमारे निशिकांत दुबे, सांसद है, बीजेपी के ही है, मोदी का ही है। अभी बहुत डेवलप कर गया है देवघर झारखंड। विपक्ष तो कहती है कि देश नहीं मैं ये कहूँगा कुछ काम बहुत अच्छे हुए हैं, कुछ काम अभी होने चाहिए इसमें। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत सारा कुछ होना चाहिए। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। स्कूल को देखा जाए या कॉलेज को देखा जाए, वहाँ तक बच्चे पहुँच नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन की है। दूसरी है वहाँ पे जो रहने वाले हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज जो मिलती हैं, जैसे पानी हो गया। अभी भी अगर गांव में जाओ देखो, कह तो दिया जाता है कि वहाँ पे सब कुछ है, पानी भी है, सारा कुछ है। राम मंदिर को लेके क्या विचार? मेरे तो बहुत अच्छे विचार हैं। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन ये इतने दिन तक रोक के रखा गया। ये तो सारी पार्टीज का सभी जानते हैं, सभी पार्टीज ने थोड़ा मतलब जिसको जैसा मिला। जैसे वर्तमान में विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कह रही है कि जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान इतनी जल्दी हो रहा है, बिना राम मंदिर के पूर्ण निर्माण के वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है। अब वोट बैंक मानिए या फिर कुछ भी मानिए, लेकिन हाँ ये कह रहा हूँ कि हो रहा है। बस इतने साल हो गए, 500 साल के बाद में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब बहुत पहले हो जाना चाहिए। एक हिंदू जहाँ पे मेजोरिटी में है, वहाँ पर इतने दिनों तक अगर हम सहते आए हैं, अपनी बात को सबके सामने रख रहे हैं और सबसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी हमारा साथ दे और हमारे साथ चले, एक लीगल वे में अपना सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है और लेट हुआ है। जी सर, आप देखिए मैं इसका उत्तर देता हूँ। जैसे ये भाई कह रहे थे कि इसको रोक के रखा गया, वो रखा गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि पता नहीं आप ज्योतिष में मानते नहीं मानते, लेकिन एक ज्योतिष के नक्षत्रों के हिसाब से भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। सब कुछ अपने हाथ में भी नहीं होता। जब राम मंदिर 500 वर्ष पूर्व टूटा था तो सेम नक्षत्र थे जब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी राम मंदिर के ऊपर, और वही नक्षत्र अभी वैसे ही है। जो चीज़ जब होनी होती है वही होती है। अब आप कहेंगे चलिए ज्योतिष का मुद्दा हुआ, ये एक चीज़ हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर राम मंदिर चुनाव से बाद में बनता या थोड़ा सा मतलब 2013 में बन जाता या 2012 में बन जाता तो क्या मोदी जी जीत के नहीं आते? ये सब बेकार की बातें हैं। मोदी जी वैसे भी जीतेंगे और 400 से प्लस सीटें आएंगी। और उन्होंने जो ये राम मंदिर की वजह से भाजपा नहीं जीत रही है। 40 किलोमीटर की रोज़ की सड़कें बन जाती जो माननीय गडकरी जी, नितिन गडकरी जी बना रहे हैं। जयशंकर जी हमारे विदेश के मंत्री हैं, वो जहाँ जाते हैं किसी भी विदेश मंत्रालय में कहीं पे जाके बात करते हैं तो वहाँ एकदम से वो जो देश होता है वो हमारे हित में आ जाता है। यहाँ तक कि जो हमारे दुश्मन देश थे वो भी जयशंकर जी की वजह से हमारे हित में आ गए। क्या आपकी बार भी मोदी सरकार आएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपकी बार भी मोदी सरकार आएगी? मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है तो आएगी ही। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से अगर मोदी जी ने हिंदू मुसलमान को साथ में लेके चले तो 500 प्लस लेके, लेकिन ये जो छोटे छोटे राजनेता हैं वो हिंदू मुस्लिम करके जो है आपस में मतभेद पैदा करते हैं, और मतभेद पैदा करना ये गलत बात है। ऐसी बात नहीं है, सबको रोजगार चाहिए और माने अपने को फैसिलिटी चाहिए जो भी है। तो अगर वो मोदी या कोई भाजपा का बंदा है, जितने भी लोग हैं सब अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ लेके चलते हैं तो 500 प्लस तो जाएगा ही, ये बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे थे कि मोदी जी इस बार भी आएंगे। विपक्षी जो पार्टियां हैं वो एकजुट होकर कह रही है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है, अभी से ही हैक कर लिया जाएगा कि 500 प्लस सीटें लेके आएंगे। तो जो दिल्ली में जब माननीय ये
केजरीवाल जी जो है जब जीते थे तब क्यों नहीं हैक हुआ, पंजाब में क्यों नहीं हैक हुआ, जो ममता दीदी जो जहाँ जीती हैं कलकत्ता में वहाँ क्यों नहीं हैक हो रहा, पीछे जो कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार है तब हैक नहीं होता, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाते हैं तब ईवीएम हैक हो जाता है। बड़ा ही मतलब दोगलापन, मतलब प्रैक्टिकली अब तो दिखा रहे हैं। जब चुनाव आयोग ने इनको बुलाया था सर्वे के लिए तो ये क्यों नहीं गए, और जो 2 पार्टियां गई थी उनकी वो ले करके वो वापसी क्यों आ गई बिना उसका सर्वे देखे हुए, क्यों आ गई, क्योंकि इनको पता है। और दूसरी बात है ये न्याय जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। अगर ईवीएम से इतना ही खतरा और ईवीएम में घपला है तो सबसे पहले तो इनको ईवीएम हटाओ यात्रा निकालनी चाहिए। ये क्यों न्याय यात्रा और भारत जोड़ो, क्योंकि इनको पता है ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर निष्पक्ष वोटिंग होती है। अगर ऐसा ना होता तो मोदी जी सभी राज्यों में आते, फिर इक्का दुक्का भी इनको क्यों देते। बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की मांग कर रहे, कह रहे बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो मोदी जी का बंटाधार हो जाएगा। मैडम गुंडा राज जो था ना इनके, एक ही बंदा 50-50 वोट दे रहा था बैलेट पेपर पे, वो गुंडा राज इनको चाहिए। इनको निष्पक्ष एक आम आदमी का जो राइट है ना वोट करने का, वो छीनना इनका हक था। जैसे यूपी, बिहार, ये जितने गुंडाई देश थे, राजस्थान, इनके अंदर दबंगई से थप्पे लगा दिए जाते थे और गरीबों को, जिनको आजकल ये दलित दलित बहुत बोलते हैं ना, उन्हीं को लाते मार के बेसहारा करके भगाया जाता था, उनके नाम पे वोट ये डालते थे। अब वो बंद हो गया तो इनको समझ नहीं आ रहा। क्या लगता है भाई साहब, ईवीएम पे जो सवाल उठते हैं वो कैसे है, पेचीदा सवाल है या फिर इनके अंदर है कोई बात? अगर देखा जाए कि ईवीएम जो विपक्ष लगा रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लिया जाता है, अगर ये सही है या गलत है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर बैलेट पेपर से कराया जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी तो उनके सामने आ जाएगा। फिर अच्छा कह रहे दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा सामने यदि बैलेट पेपर पे चुनाव होते। क्या होने चाहिए बैलेट पेपर पे चुनाव? अब मेरे हिसाब से जब अमेरिका में हो रहा है, अभी इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो यहाँ भी होना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन है, वो कितनी पॉपुलेशन दिल्ली के मुकाबले में नहीं है वो। क्या अधूरा ज्ञान है इनको और कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा नंबर 1 अपना भारत आ गया मेरे भाई, चीन को भी पीछे पछाड़ दिया हमने, ठीक है, आबादी के उसके अंदर, पहली बात। दूसरा, पहले क्या हुआ था बिहार में, मीडिया वालों ने दिखाया था अंदर खुफिया कैमरे से, बाहर खड़े हुए ठप्पे पे ठप्पे लग रहे हैं ना। इसमें क्या है, पेपर से अगर कराया जाता है तो जैसे एक पर्ची उसमें डाली जाती है तो एक पर्ची जो बंदा वहाँ देने जाता है वोट, उसको भी एक रिसीव के तौर पर दिया जाए ताकि पता चले, और जो जिसकी बूथ है वहाँ पे जमा कर दिया। 500 रुपए दोगे पौए के, ये वैसे ही वो पर्ची लेकर के घर बैठ जाएंगे, वोट को वोट डाल रहा होगा। यही तो होता है। देश का दुर्भाग्य क्या था, 70 सालों में जो देश गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस गरीबी नहीं हटा पाई, उसका खामियाजा क्या था, यही तो था। अब ये हिमाचल जीते, रिजाइन दे देना चाहिए था अपने पद से कि नहीं भाई बैलेट पेपर से लगाओ, ईवीएम से हुआ है, हम ही जीते लेकिन हम इसका जो है अपने इस्तीफा देते हैं, नहीं दिया। कर्नाटका जीते, देते इस्तीफा, तेलंगाना जीते, देते इस्तीफा, क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनको पता है कि जो हो रहा है सही हो रहा है।